इस सेशन में हम टूल्स को जानने की शुरुआत करेंगे। हम बारी बारी से टूल बॉक्स के एक एक टूल का अध्ययन करेंगे ताकि हम जान पाएँ किस प्रकार इन टूल्स को प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से ऑप्शन इन टूल्स के साथ जुड़े हुए हैं और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ के साथ इन टूल को आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल उपलब्ध है। स्मार्टो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का एक बैनर छोटा सा उपलब्ध है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स में सबसे पहला जो टूल है वो पिक टूल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो आप प्रयोग करते हैं अपने कोरोड्रा में ड्राइंग करते समय। पिक टूल डिफ़ॉल्ट रूप से सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो माउस रखें अगर आप तो पिक टूल सिलेक्शन में आ गया है और इसकी जानकारी आपको यहाँ से एक अंदर की तरफ दबा हुआ बटन दे रहा है, क्योंकि देखिए नीचे वाले बटनों से थोड़ा सा भिन्न है और लगता है ये बटन प्रेस्ड है, तो इस कारण से हमें ये जानकारी हो गई है कि ये टूल सिलेक्टेड है। अगर कोई और टूल सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगी और ये फिर से ऊपर की तरफ ये पिक टूल अवेलेबल हो जाएगा। मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो फिर से मेरे पास पिक टूल अवेलेबल हो गया है। एक टूल के साथ कई टूल और भी जुड़े रहते हैं। यदि आप माउस यहाँ क्लिक करके रखें कॉर्नर पे तो आपके पास देखें इसमें पिक टूल में दो टूल और भी जुड़े हुए हैं, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। इस प्रकार अर्थ ये हुआ कि एक पिक टूल के साथ दो टूल और भी जुड़े हुए थे। इसी तरह से जिस के साथ ही निशान है छोटा सा, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं टूल बॉक्स को और यहाँ पे इससे रिलेटेड टूल्स को आप आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से क्रॉप में भी ऑप्शन है और जूम में भी ऑप्शन है। किसी भी टूल की अधिक जानकारी के लिए आपको केवल क्लिक करना होता है और आप उस टूल की हल्की सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम पिक टूल की बात करें तो पिक टूल का मुख्य प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को आपकी ड्राइंग में सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस पिक टूल का प्रयोग सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं। सिंपल तरीके में किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि आप क्लिक करें तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो आप देखेंगे इसके आसपास यहाँ पे ग्रिप्स अवेलेबल हो गई हैं। यदि मैं बीच में आके माउस को रखूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्रॉस हेयर माउस आइकॉन अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पे यदि मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखूँ तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके बाहर लेके जा सकता हूँ। ये सिलेक्शन पिक टूल से ही हुई है। अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको भी आप ऐसे बाहर लेकर जा सकते हैं। मैं अभी इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब यदि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, तो ऊपर की तरफ आपके पास जो प्रॉपर्टी टूल बार है वो उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएगी। जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो गई हैं, परंतु यदि मैं किसी पिक्चर या इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया है मैंने, इसको भी बाहर ले आता हूँ यहाँ से मैं, जैसे कि इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है मैंने, इसको बाहर ले आता हूँ मैं, तो आप देखेंगे इमेज को सिलेक्ट करने पर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इमेज के अकॉर्डिंग ही बदल गई हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल रहेंगी। मैं यहाँ इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस फिर से और F4 दबाकर फिर से पूरे पेज में अपनी पिक्चर को ले आता हूँ। अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, आपके पास ग्रिप्स अवेलेबल हो जाती हैं चारों तरफ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। इन ग्रिप्स को यदि मैं कॉर्नर से पिक करूँ डायगनली तो मैं प्रोपोर्शनेटली इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और जो साइज़ मैं चाहता हूँ फाइनली वो साइज़ रख के फाइनलाइज कर सकता हूँ। यदि मैं ऊपर या नीचे की तरफ से सिलेक्ट करूँ तो मैं उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली साइज़ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप इन ग्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जिस तरह का ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह के ऑप्शन आपके पास प्रॉपर्टी टूल बार में अवेलेबल रहेंगे। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे मैं टेक्स्ट का स्टाइल बदलना चाहता हूँ तो यहीं से मैं टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ और फाइनली इसे मैं वापस अपनी जगह पर ला सकता हूँ और टेक्स्ट को सेट करते हुए इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त पिक टूल से हम मार्की बनाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं कुछ सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मार्की बनाते हुए सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट्स को।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इस मार्की के अंतर्गत आएगा वही केवल सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने स्मार्टो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो केवल वही सिलेक्शन में आया है, क्योंकि कंप्लीट सिलेक्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्शन में नहीं आता। तो इस तरह से मैं बीच में से किसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ आसानी से मार्की का प्रयोग करते हुए। यदि हम क्रॉस हेयर से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए एक ऑप्शन और है ऑल्ट के साथ। यदि मैं यहाँ से ऑल्ट का बटन दबा के रखूँ और फिर सिलेक्ट करना शुरू करूँ तो हल्का सा भी अगर मेरा क्रॉस हेयर किसी ऑब्जेक्ट पर आता है तो मेरा वो जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से क्रॉस हेयर में घुमाता हूँ तो आप देखेंगे सारा का सारा जो बैनर है वो सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि लगभग काफ़ी सारा कंटेंट इसके अंतर्गत सिलेक्शन में आ गया है। तो क्रॉस हेयर से जो जो एरिया को टच करेगा मेरा क्रॉस हेयर, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार अल्ट के साथ हम लोग क्रॉस हेयर और पिक टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं, यदि यहाँ पे अगर मुझे एक साथ ही सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं पिक टूल पे जाकर यदि डबल क्लिक करूँ तो जो भी कंटेंट आपके पास CorelDRAW फाइल में है वो सारा का सारा एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बेहतर शॉर्टकट रहता है यदि आप एक साथ सारा कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल में। बाहर क्लिक करते ही डिसेलेक्ट हो जाएगा। यदि मैं फिर से डबल क्लिक करूं तो जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आसानी से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन और, यदि मैं पिक टूल के साथ किसी दूसरे टूल का प्रयोग करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल और पिक टूल के बीच में बारी बारी से इंटरचेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल स्पेस बार का प्रयोग करना है। मैं जैसे ही स्पेस बार दबाऊँगा आप देखेंगे कि पिक टूल सिलेक्शन में आ गया है। फिर से स्पेस बार दबाऊँगा तो फिर से मेरे पास रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्शन में आ गया है। तो इस प्रकार आप स्पेस बार से दोनों टूल्स के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। केवल स्पेस बार दबाने की आवश्यकता है और आप दूसरा टूल आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है तो मैंने प्रयोग किया रेक्टेंगुलर टूल। जैसे ही मुझे पिक टूल प्रयोग करना है मैंने स्पेस बार प्रेस किया और पिक टूल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिर से रेक्टेंगुलर टूल पे आना है तो फिर से स्पेस बार। तो इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। दो टूल्स के बीच में आसानी से चुन सकते हैं स्पेस बार के द्वारा। एक स्थान पर स्पेस बार कार्य नहीं करता है, वो है टेक्स्ट टूल, क्योंकि टेक्स्ट टूल में स्पेस बार का कार्य स्पेस प्रदान करना होता है। तो यहाँ यदि आप स्पेस बार का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आप स्पेस बार से टूल्स में इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्पेस का प्रयोग यहाँ पे टेक्स्ट में दिए जाने वाले स्पेस से ही रहेगा। जैसे यहाँ मैं एक लाइन टाइप करना शुरू करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लाइन टाइप की है और अगर स्पेस छोड़ता भी हूँ तो वो उसे एज अ टेक्स्ट पार्ट मानता है। तो फाइनली मैं यहाँ से क्लिक करके फिर से वापस आ सकता हूँ। वापस आने के लिए आप फिर से यहाँ से पिक टूल को प्रयोग कर सकते हैं।